मैम हाँ बोलो बोलो। मैम ये लास्ट वाला स्टेप एक बार बताइए ना। कहाँ से? वो मल्टीप्लाई करने के बाद। ये वाला बोल रहे हो? यहाँ हाँ तक समझा? यहाँ तक समझा ना? हाँ ये समझा? हाँ, वही वही वही। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2x प्लस 6। 4 इंटू 2 कितना होगा? 8x होगा। यहाँ पे आया 8x हाँ प्लस, बीच में प्लस साइन आएगा। उसके बाद 6 इंटू 4 कितना होगा? 24 होगा। यस ठीक है, इक्वल्स टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। यस 3 इंटू 6 कितना होगा? 18 होगा। यस ठीक है, यहाँ पे 9x से यहाँ पे 8x से माइनस होगा, कितना बचेगा? x बचेगा। यस है यहाँ पे 24 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा? 18 माइनस 24 माइनस 18 कितना होगा? 6 होगा। तो x का वैल्यू कितना आया? 6 आया। प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा है। प्रेजेंट एज ऑफ ए हमने क्या माना था? 2x को माना था। 2x का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 2x है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है? 6 आया है। और 2 इंटू क्या करेंगे? 6 करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 6 आया है हमारे पास। 6 इंटू 2 कितना होगा? 12 होगा। a इक्वल्स टू 12 ईयर्स हो जाएगा। समझा कैसे आया ये? मैम। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। समझा? लिख लो। पल्लवी समझा? नहीं बोलो। नहीं समझा तो बोलो, बोलोगे कब? नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट सम। अगले सम के भरोसे मत बैठो। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड समझ में आएगा। A इज टू बी। A इज टू बी का रेशियो कितना है? 2:3 है। 2:3। ये किसके बारे में बोला है? प्रेजेंट एज के बारे में बोला है। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर 6 ईयर्स मतलब 6 साल के बाद का रेशियो कितना दिया है? 3:4। ए और बी का ये वो भी। ठीक है, 3:4 है, लेकिन कब बोला है? 6 साल के बाद। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? +6 लिखेंगे, क्योंकि 6 साल के बाद का रेशियो है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? यहाँ पे जो डिफरेंस है और यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों का, क्या वो सेम है? यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। ठीक है, दोनों जगह पे 1 का डिफरेंस है, तो 1 का जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंस ही 1 है और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 6 है। मतलब 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। और हमें पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 2 और 3 है ना, उसमें से जो 2 है वो ए का रेशियो है। तो ए का रेशियो क्या है? 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 इंटू 6 करेंगे, क्योंकि 1 का वैल्यू अगर 6 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 हो जाएगा। 6 इंटू 2 कितना होगा? 12 होगा। 12 ईयर्स। समझा?
मैम ये सिर्फ तभी कर सकते हैं ना जब डिफरेंस सेम हो, जब जैसे कि डिफरेंस सेम दोनों होगा, का डिफरेंस। जब नहीं होगा तो भी मैं बताऊंगी कैसे करना है। ओके मैम। लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस चेक करोगे, ये डिफरेंस सेम है क्या, वो चेक करोगे। ओके मैम। क्या हुआ? Question 2. The present age of A and B are in the ratio 4:5 after 5 years. Their ages will be in the ratio 5:6. The present age of A is 20. 20. Okay. देखते हैं। Twenty. 20. Okay. ट्वेंटी। Okay. Twenty. Ma'am, A 20 years and B 25 years. Okay. 25. मैम जो फर्स्ट वाला मेथड है वो कभी भी लगा सकते हैं, मतलब कौन से भी सब में चलेगा ना? हाँ, वो कौन से भी समय चलेगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब ये वाला जो सेकंड मेथड है वो आपको अप्लाई करने के लिए नहीं मिलेगा, तब मतलब वैसा जो मेथड है वो मेंस में ज्यादा एप्लीकेबल होगा। क्या मैम? मेंस में ज्यादा एप्लीकेबल होगा। जो मैंने फर्स्ट वाला बोला ना, वो मेंस में जैसे क्वेश्चंस होता है शॉर्ट ट्रिक से नहीं आता है, मेंस का क्वेश्चन जो होता है, तो उसके लिए वो अच्छा है, फर्स्ट मेथड अच्छा है। सबका आया? आपका आया? यस मैम। पल्लवी नहीं आया? सेकेंड मेथड से करो, सेकेंड मेथड से। ध्यान दोगे तो समझ में आएगा ना। A:B का रेशियो कितना दिया है? 4:5 दिया है। ये किसका रेशियो है? प्रेजेंट का रेशियो है। ठीक है,
उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 5 years मतलब 5 साल के बाद +5 हो जाएगा यहाँ पे। उसका रेशियो कितना है, 5:6 है। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस सेम है क्या? यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 आ रहा है, मतलब सेम है। 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। 1 का वैल्यू 5 के बराबर है और हमें क्या पूछा है, ए का प्रेजेंट एज पूछा है, तो ए का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 4 × 5 होगा। 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स आंसर आएगा। हो गया? Present age of Ram and Sita are in the ratio of 13:12. 8 years later, their ages will be in the ratio 15:14. What is Sita's present age? 48. 48. Okay. 48, ma'am. Okay. And Ram का 52. Okay. Second. $48. 48. Okay. Same है। आया? Forty-eight. Forty-eight. राम और सीता का रेशियो कितना दिया है, 13:12।
प्रेजेंट एज के बारे में बोला है, ठीक है। उसके बाद 8 इयर्स लेटर मतलब +8 हो जाएगा यहाँ पे। +8 का रेशियो कितना दिया है? 15:14। 15:14। यहाँ पे डिफरेंस सेम है क्या दोनों में? दो का डिफरेंस है, सेम है, मतलब पहली बात डिफरेंस सेम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो कि 2 का वैल्यू 8 के बराबर होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 का वैल्यू 8 के बराबर 1 का वैल्यू था ना, 1 का वैल्यू का कंपैरिजन होता था, लेकिन यहाँ पे 2 का वैल्यू 8 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 4 के 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 4 होगा। 1 का वैल्यू 4 के बराबर होगा। क्या पूछा है? प्रेजेंट एज ऑफ सीता पूछा है। सीता का प्रेजेंट एज यही होगा ना, 12। सीता का प्रेजेंट एज 12 है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों का दोनों प्रेजेंट एज का रेशियो है। 12 इंटू क्या हो जाएगा? 4, 48 ईयर्स आंसर हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ सीता। तुम एक बार समझाएंगे प्लीज, समझा नहीं। देखो, राम और सीता का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया? 13:12। मैंने लिख दिया 13:12। उसके बाद क्या बोला? 8 इयर्स के लेटर मतलब 8 साल के बाद की बात हो रही है, +8 लिख दिया इसलिए, ठीक है। उसका रेशियो कितना बोला है? 15:14। तो यहाँ पे क्या आएगा? 15:14, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस देखते हैं, क्या वो डिफरेंस सेम है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। दोनों का दोनों 2 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 2 आ रहा है और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? एक्चुअल डिफरेंस तो 8 है, लेकिन हमारा यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। तो 2 का वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर है। इसका मतलब पहले यहाँ पे 1 होता था तो हमें डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ता था। अभी यहाँ पे 2 है, तो 2 का वैल्यू 8 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? क्या करेंगे? 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये जो 8 है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तभी 1 का वैल्यू आएगा 4। 1 का वैल्यू अगर 4 है तो क्या पूछा है? सीता का प्रेजेंट एज पूछा है। यही है सीता। सीता का प्रेजेंट एज का रेशियो इन दोनों का कितना दिया था? 13:12। उसमें से 12 क्या है? सीता का प्रेजेंट एज का रेशियो है, तो यहाँ पे इसलिए लिख दिया 12 इंटू क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 1 का वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो 12 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 12 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा? 12 इंटू 4, 48 आएगा। समझा? यस मैम। मैम वो सीता का प्रेजेंट एज आएगा ना? हाँ, 48। प्रेजेंट एज ऑफ सीता 48। The difference between the present ages of Arun and Deepak is 14 years. 7 years ago, the ratio of their ages was 5:7 respectively. What is Deepak's present age?
56 year, ma'am. 56, okay. आप बताओ, आपका क्या आ रहा है? 56 आ रहा है। बाकी सबका कितना आ रहा है बोलो? कितना आया? 56। क्या दिया है क्वेश्चन में? डिफरेंस दिया है। किसका डिफरेंस दिया? डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 इयर्स। 14 इयर्स दिया है डिफरेंस। किसका दिया है? अरुण और दीपक का, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट एज की बात हो रही है यहाँ पे, और जो यहाँ पे बोला है 7 इयर्स अगो, मतलब 7 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:7, मतलब 7 साल पहले का रेशियो दिया है और प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मानते हैं अरुण और दीपक, उसमें से अगर अरुण 15 साल का है और दीपक है 20 इयर्स का, ठीक है। 5 साल के बाद दोनों का एज क्या हो जाएगा? 20 और यहाँ पे 25, ठीक है। उसके बाद 10 साल के बाद कितना होगा? प्रेजेंट से ही 10 साल के बाद कितना होगा? 25, 30 हो जाएगा। उसके बाद 15 साल के बाद कितना होगा? आया 30। 15 और 20 कैसे आया? कहाँ पे बोल रहे हो? ये वाला मैंने इमेजिन किया, देखो आप समझ लो। 15 और इमेजिन, यहाँ पे 20 मैंने बस ऐसे लिया आपको समझाने के लिए। पहले देखो यहाँ पे 15 और 20 प्रेजेंट एज माना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों के एजेस का डिफरेंस 5 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है?
5, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 5। डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या, चाहे वो आप प्रेजेंट लो, +5 इयर्स के बाद लो, +10 इयर्स के बाद लो, +15 के बाद लो, या पहले 10 साल के पहले लो, मतलब यहाँ पे 10 साल के पहले वाला एज लोगे तो भी देखो कितना है 5 और 10, यहाँ पे कितना होगा 5 ही होगा। क्या डिफरेंस चेंज हो रहा है यहाँ पे, मतलब आज आप एज कितना भी बढ़ा लो, कितना भी आगे जाओ, कितना भी पीछे जाओ, जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम ही होगा। तो आपको जो दिया है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 इयर्स, तो उनका 7 साल के पहले का रेशियो का डिफरेंस होने दो या 7 साल के बाद का होने दो, उनका डिफरेंस हमेशा कितना आएगा 14 ही आएगा। समझा? हमें रेशियो क्या दिया है, रेशियो कितना दिया है अरुण और दीपक का, कितना दिया है रेशियो, कितना दिया है अरुण और दीपक का 7 साल के पहले का दिया है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल डिफरेंस कितना है 14 है। यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन उनका एक्चुअल जो एज है प्रेजेंट एज उसका डिफरेंस 14 है, तो यहाँ पे जो 2 है उसका जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा 14 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी डिफरेंस ही है और ये एक्चुअल डिफरेंस है, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा 7 के बराबर हो जाएगा। 1 का वैल्यू, अगर 2 का वैल्यू 14 के बराबर है तो 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 1 का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 1 का वैल्यू आया। हमें किसके बारे में बोला है, दीपक के प्रेजेंट एज के बारे में बोला है। दीपक का जो प्रेजेंट एज है हमें नहीं दिया है, हमें 7 साल के पहले का रेशियो दिया है, तो यहाँ पे हम दीपक का एज निकाल सकते हैं। दीपक का एज क्या आएगा, 1 का वैल्यू 7 के बराबर है, तो 7 का वैल्यू कितना आएगा 7 × 7 हो जाएगा, 1 का वैल्यू × 7 मतलब 49 हो जाएगा। लेकिन ये जो दीपक का एज 49 ईयर्स आया है यहाँ पे, वो 7 साल पहले का है, क्योंकि ये जो रेशियो दिया है वो 7 इयर्स अगो का दिया है, ये वाला रेशियो 7 साल पहले का। और हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट एज के बारे में पूछा है, तो अगर दीपक 49 इयर्स का 7 साल पहले था, तो वो प्रेजेंट में कितने एज का होगा, बोलो प्रेजेंट में क्या आएगा एज उसका, 7 कर देंगे ना उसमें, +7 कर देंगे ना, 7 साल पहले का था ना, तो +7 हो जाएगा, कितना होगा 56 इयर्स। समझा कैसे करना है ये, 7 मतलब वो 1 = 7 वाला 7 है या 7 है, अगर ये वाला जो है ना 7, ये 1 का 7 है और ये वाला यहाँ का 7 है, ठीक है। और ये जो 7 है वो 7 साल पहले का 7 यहाँ पे ऐड किया है, ये वाला और ये वाला नहीं है। ये वाला जो 7 साल पहले का था, ये 49 जो आया है वो 7 साल पहले का रेशियो आया है, ठीक है। तो प्रेजेंट निकालने के लिए आगे ही जाएंगे ना हम, इसीलिए 7 साल आगे ही आएंगे, पास्ट का दिया है तो आगे ही जाएंगे, इसलिए +7 करेंगे, क्योंकि 7 साल पहले का रेशियो था वो, इसलिए +7 हो जाएगा। समझा? हो गया लिख के सबका? The ratio between the ages of A and B is 2:5. After 8 years, their ages will be in the ratio 1:2. What is a difference between their
present ages. कितना आ रहा है? क्या बोला? द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:5. क्या यहाँ पे बोला है पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बोला है? यहाँ पे नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि रेशियो है वो 2:5 है. तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे? ये जो रेशियो दिया है 2:5 ए और बी का, वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का हो जाएगा. 2:5 को क्या अज्यूम करेंगे कि ये उनका प्रेजेंट एज है. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है? आफ्टर 8 years, मतलब 8 साल के बाद, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा. 8 साल के बाद रेशियो कितना दिया है? 1:2. 1:2 दिया है. इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है. मतलब दोनों का दोनों सेम नहीं है. यहाँ पे जब सेम नहीं होगा दोनों का डिफरेंस, तब क्या करना है? ये जो नीचे का 2 वैल्यूज है उनका डिफरेंस लेना है. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है. ये जो ऊपर का 2 और 5 है उनका डिफरेंस लेना है. इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3. उसके बाद क्या करना है? जो नीचे 1 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये दोनों से. ऊपर जो यहाँ पे वैल्यू आएगा इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका मतलब क्या? 2 × 1 करेंगे, कितना होगा? 2 होगा. 5 × 1 करेंगे, कितना होगा? 5. 3 × 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 3. 3 × 2 करेंगे, कितना होगा? 6 हो जाएगा. अभी ये देखो दोनों का डिफरेंस सेम हो रहा है क्या? यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है. ठीक है. दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है मतलब सेम है. और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है ना. +8 मतलब 8 साल के बाद यहाँ पे, यहाँ से इसको क्या किया? देखो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लिया. यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको किससे मल्टीप्लाई किया? इन दोनों से मल्टीप्लाई किया. 2 और 5 आया. यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया. 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3 होगा. 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6. ठीक है. यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है दोनों का. यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है मतलब दोनों का दोनों डिफरेंस सेम हो गया. अभी तो ये जो 1 का वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 के. क्योंकि यहाँ पे भी तो 8 है, यहाँ पे भी 8 ही होगा ना. ये जो ऊपर का रेशियो होगा वो प्रेजेंट एजेस का होगा और नीचे जो रेशियो है वो किसका होगा? 8 साल के बाद का रेशियो. तो 1 का वैल्यू अगर 8 है और हमें क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है. क्या करेंगे? ये ए का है और ये बी के बारे में है. ए का एज कितना आएगा? प्रेजेंट एज 8 × 2 करेंगे, क्योंकि 1 का वैल्यू अगर 8 है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 8 मतलब
16 हो जाएगा, ए का वैल्यू, ए का एज 16 हो जाएगा। उसके बाद अगेन 8 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि बी की बात हो रही, तो 5 इंटू 8 होगा, 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये दोनों का आया, ये जो ऊपर का एज है, ये जो ऊपर का रेशियो हमारा आया है यहाँ पे, वो प्रेजेंट एज का है ना। ये दोनों हमारा, तो ये वाला एज आएगा वो प्रेजेंट एज ही होगा, मतलब हमें प्रेजेंट एज मिल गया। अभी हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। 40 माइनस 16 करेंगे, कितना होगा, 24 इयर्स। दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहाँ पे ये निकालने की जरूरत नहीं है। आपको डिफरेंस चाहिए, एक का वैल्यू 8 आ रहा है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में 3 का है। 5 माइनस 2 3 होगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 इंटू 3 24 इयर्स हो जाएगा। डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पे। किसी को डाउट है? मैम ये लास्ट में आप क्या लोगों को था, डाउट है? 3 into 8 क्या बोल रहे हो? ये लास्ट वाला में ना, हाँ देखो यहाँ पे ये इतना करने से अच्छा क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे जो रेशियो है वो प्रेजेंट एज का रेशियो है, ठीक है। ये जो 2:5 है वो प्रेजेंट एज का रेशियो आया हमारा, उसमें से दो, ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 5 है, ठीक है। डिफरेंस ही पूछा है ना हमें, क्वेश्चन में डिफरेंस ही पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस का रेशियो लेके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 माइनस 2 3 होगा, और एक का वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर है, मतलब 8 इंटू 3 डायरेक्टली 24 ईयर्स हमारा डिफरेंस आ जाएगा। समझा? यस मैम। आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है? The average age of a man and his son is 28 years. The ratio of their ages is 5:2. What will be the ratio of their ages after 8 years?
2:1. 2:1. Yes. Right answer. Right. Very good. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? Sum upon total number of person. सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन. ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में दिया है एवरेज एज दिया है किसके बारे में? मैन और सन, मतलब दो लोग हैं, दो लोगों का एवरेज दिया है 28 इयर्स. ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर क्या होगा? मैन प्लस सन, मतलब मैन और सन का प्रेजेंट एज का एडिशन हो जाएगा ऊपर. मैन और सन के प्रेजेंट एज का एडिशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे Total number of person. यहाँ पे कितने लोग हैं? मैन और सन ही है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2. हमें एवरेज कितना दिया है? 28 इयर्स दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया 28. एवरेज के यहाँ पे लिख दिया 28. यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन. इंटू 2 हो जाएगा मैन प्लस सन. तो मैन प्लस सन का जो टोटल एज है वो कितना आएगा? 56 आएगा. 56 इयर्स आएगा, क्योंकि 28 इंटू 2 कितना होगा? 56 होगा. 56 टोटल एज आ गया. ठीक है, उसके बाद रेशियो दिया है हमें, मैन और सन का ही रेशियो दिया है. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे? ये जो रेशियो है वो प्रेजेंट एज का रेशियो है, तो 5:2 है प्रेजेंट एज का रेशियो. उसी में से जो 56 इयर्स है वो प्रेजेंट एज है, तो 5 + 2, यहाँ पे जो 56 है वो इन दोनों के ही बराबर होगा ना, मतलब यहाँ पे एडिशन होगा. 5 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा? 7. 5 + 2 7 होगा. 7 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? 56 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एडिशन ही है ना मैन और सन का, और ये मैन है और ये सन है, इन दोनों का भी एडिशन है, लेकिन ये रेशियो में एडिशन है और ये जो है वो एक्चुअल एडिशन है. तो 7 का वैल्यू 56 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 8. 8 के बराबर होगा. 56 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 8 आएगा, तो 1 का वैल्यू है वो 8 के बराबर होगा. और पूछा क्या? हमें रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा एज. तो मैन का एज कितना आएगा? अगर एक का वैल्यू 8 है और उसमें से 5 अगर मैन है, तो 5 × 8 होगा ना. 5 × 8 40 हो जाएगा मैन का एज. सन का एज कितना होगा? 8 × 2 करेंगे, यहाँ पे 8 × 2 16 हो जाएगा. ठीक है, दोनों का अलग अलग एज आया, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? रेशियो पूछा है. लेकिन कब का रेशियो पूछा है? आफ्टर 8 इयर्स, मतलब इन दोनों में 8 8 ऐड करना पड़ेगा अलग से, +8 करना पड़ेगा. यहाँ पे कितना आएगा? 48 आएगा. यहाँ पे कितना आएगा? 24. तो मैन और सन 48 और 24 हो जाएगा. इन दोनों का रेशियो क्या आएगा?
2:1 आएगा ना। यहाँ पे 24:1 24:2 48 होता है, तो 2:1 रेशियो आएगा यहाँ पे। समझा? क्या हुआ? आपका आया था तो बताया क्यों नहीं? किसी को डाउट है इसमें? नो। हो गया? Ratio of Mohan's age, that of his father's age is 1:5. After 10 years, their ages will be in the ratio 1:3. What is father's present age?
फिफ्टी। कितना आएगा बोलो? 50। 25। 25 नहीं 50 है, 50 है। फादर्स प्रेजेंटेज पूछा है ना, पहले रेशियो सेम करना पड़ेगा, डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। थर्टी मैम। 30 30। हाँ हाँ नहीं 30 भी नहीं है, आंसर 50 ही है। रेशियो सेम करोगे ना पहले, 1:5 और 1:3, हाँ दोनों का वो किया रेशियो डिफरेंस सेम। करना पड़ेगा। और किससे कंपेयर करोगे? इससे कंपेयर करोगे। और किसके बारे में पूछा है? फादर के प्रेजेंट एज के बारे में पूछा है, फादर का प्रेजेंट एज। 25 आया फिर भी। 25 आ रहा है? हाँ 25 तो नहीं है, 50 आ रहा है, राइट। 25 नहीं, देखो गलत हो गया, कुछ तो गलत हो। रेशियो सेम किया, पर वो जो डिफरेंस है उसको 10 से किया कंपेयर, हाँ, तो 5 आया मतलब। डिफरेंस और कितना आ रहा था? डिफरेंस 2 आया। 2 आ रहा था। हाँ और जो 10 है उसको 10 से किया, मतलब 1 का 5 आया ना। हाँ मैम और 50 आएगा। 5 इंटू एक का 5 5 इंटू 5 25। जो मतलब 5 इंटू 25, 5 इंटू 5 ना, तभी 25 आएगा ना। हाँ लेकिन आपने जो मल्टीप्लाई किया वो पहले वाला रेशियो ये जो दिया है उससे किया, ये या आपने जो बाद में डिफरेंस सेम किया उसको किया? नहीं, पहले वाले से किया। पहले वाले से क्यों करेंगे? अच्छा पहले तो वाले बाद से में नहीं वाले होगा, से बाद करेंगे। में। हाँ, जो बाद में आएगा ना तभी डिफरेंस सेम होगा, तो हाँ डिफरेंस सेम होने के बाद जो रेशियो आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ पहले तो वाले को 50 नहीं। आया। हाँ 50 आएगा। मोहन और फादर का रेशियो कितना दिया? 1:5। ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? आफ्टर 10 इयर्स, मतलब 10 साल के बाद। 10 साल के बाद का रेशियो कितना दिया? 1:3। यहाँ पे दोनों का दोनों सेम नहीं है, पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे पहले, 2 आएगा यहाँ पे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 4 आएगा। 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 और 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 2 है उसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 1 का वैल्यू 5 के बराबर होगा। और क्या पूछा है? फादर का प्रेजेंट एज। तो ये वाले रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमारे लिए अभी रेशियो क्या हो गया?
2:10 और 4:12 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मोहन और फादर। फादर के बारे में बोला है, फादर का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 2 और 10। तो यहाँ पे 10 है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो 5 आया है 1 का रेशियो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 50 इयर्स। वो 5 कैसे आया? यहाँ पे 5 ना, 10 जो 2 है उसका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर ना, क्योंकि 10 साल के बाद बोला है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का है ना, तो 2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, 1 का वैल्यू निकाला। 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना, वो ही किया, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 1 था तो करने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ रहा है, 2 आएगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो यहाँ पे जो +10 मतलब 10 साल के बाद जो बोला है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तभी वैल्यू आएगा हमारा 5। समझा? और किसी को डाउट है? हम 1 मिनट 1 मिनट। हाँ हाँ लिखो। डन मैम। ओके, the ratio of present ages of Sita and her son is 5:2. 7 years hence, the ratio will be 2:1. What was the age of Sita when her son was born? हम वो हैंस का मीनिंग क्या होगा? 7 साल के बाद। ट्वेंटी वन। 21 राइट है। आपका नाम? स्नेहल। वेरी गुड स्नेहल, राइट है। 21 मैम। 21 वेरी गुड रेनू। बाकी सब लोग भी बताओ। 21। आप बताओ। 28। 21। 21 हाँ राइट है, राइट है। जबरदस्ती मत लाओ 20।
क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट वाज द एज ऑफ सीता, मतलब जो मदर है सीता, उसका एज पूछा है जब उसका जो बेटा है वो जस्ट बॉर्न हुआ था। वो एक क्वेश्चन पूछा है, जस्ट बॉर्न हुआ था तभी उसकी माँ का एज पूछा है। सीता एंड हर सन, आप दोनों का आया कर रहे हो? सीता एंड हर सन का प्रेजेंट एज कितना दिया है? प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है? 5:2 है, 5:2 दिया है प्रेजेंट एज का रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? 7 years हेंस, इसका मतलब क्या होगा? 7 साल के बाद, मतलब +7 हो जाएगा यहाँ पे। 7 साल के बाद का रेशियो कितना है? 2:1 है। दोनों का डिफरेंस सेम है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। यहाँ पे क्या करोगे फिर? डिफरेंस सेम करोगे। सबसे पहले 2 और 1 में डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 5 और 2 में 3 आ जाएगा। 5 into 1 5 हो जाएगा, 2 into 1 2 हो जाएगा, 3 into 2 6 हो जाएगा, 3 into 1 3 हो जाएगा। अभी कितना आ रहा है डिफरेंस? 1 और 1 का, मतलब दोनों का दोनों डिफरेंस सेम आ रहा है। और यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 7 है ना, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। एक का वैल्यू 7 के बराबर है, और हमें क्या पूछा है? सीता के बारे में पूछा है, तो सीता और ये सन हो जाएगा। सीता का प्रेजेंट एज कितना होगा? 5:2 जो रेशियो है वो सीता और सन का है, और प्रेजेंट एज का रेशियो है, तो 7 into 5 करेंगे सीता के लिए। सीता मतलब 7 into 5 35 हो जाएगा। सन का क्या आएगा? सन का 2 into 7 होगा, मतलब 7 into 2 14 हो जाएगा। ये जो रेशियो आया है ये दोनों का दोनों वो प्रेजेंट एज का रेशियो है, वो दोनों का दोनों 35 और 14 दोनों प्रेजेंट एज का रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? सीता का एज पूछा है जब उसका बेटा जस्ट बॉर्न हुआ था। जब, इसका मतलब क्या कि जो सन है, ये सन के बारे में पूछा ना, मतलब सन का एज जब 0 होगा, एक भी साल कंप्लीट नहीं हुआ होगा। सन का एज 0 कब होगा? जब हम 14 इयर्स पीछे जाएंगे, तभी वो 0 एज का हो जाएगा। अगर यहाँ पे 14 इयर्स पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, मतलब 35 - 14 कितना होगा? 21 इयर्स। ये हो जाएगा सीता, मतलब माँ का एज जब उसका बेटा बॉर्न हुआ था। सेवन इंटू डिफरेंस है वो 3, वो करेंगे तो भी चलेगा ना। कहाँ पे बोल रहे हो? जो डिफरेंस आया 3, 7 into 3। 7 into 3, हाँ, वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे तो देखा जाए डिफरेंस ही है, 21 है, वो डिफरेंस ही है देखा जाए तो। लेकिन वो समझने भी आना चाहिए ना कि जस्ट बॉर्न हुआ था, तो मतलब इसका जो एज है वो 0 होना चाहिए, उसका 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं होना चाहिए। हो गया? किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो।
10 years ago, Sam was thrice as old as Ram, but 10 years hence he will be the only twice as old as Ram. Find out present age of Sam. थर्टी 30 एक सेकंड 70 30 नहीं है, हाँ 70 राइट राइट ओके राइट है. आपने डिफरेंस 10 लिया होगा, इसके लिए रॉन्ग आ रहा है. डिफरेंस यहाँ पे 10 नहीं आएगा. हाँ मैम, एक मिनट कर रही हूँ. हाँ करो. मैम डिफरेंस 10 नहीं आएगा तो क्या आएगा? सोचो क्या आएगा, क्योंकि जो रेशो दिया है वो 10 इयर्स अगो वाला दिया है और 10 इयर्स हेंस मतलब फ्यूचर का. एक दिया है पास्ट का और एक दिया है फ्यूचर का. फ्यूचर का. हाँ, तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा? 20. हाँ राइट. स्मार्ट हो आप. क्या आएगा मतलब? राइट है सही है. है या नहीं है? है सही है. डिम्पल अभी आपका आएगा आंसर राइट. नहीं आएगा मैम. आएगा जरूर आएगा. आंसर क्या है मैम? आपका कितना आ रहा है बोलो. आप आंसर बोलिए ना पहले. अच्छा मैं बताऊंगी तो आप निकालोगे. 70 है 70. अभी बताओ आ रहा है 70? नहीं. नहीं आ रहा है. चलो देखते हैं. 10 इयर्स अगो मतलब 10 साल पहले की बात हो रही है, -10 हो जाएगा. 10 साल पहले सैम और राम के बारे में बोला है, ये हो जाएगा सैम और राम. सैम वॉज थ्राइस. तो थ्राइस का मतलब क्या होता है?
3 टाइम्स होता है। तो अगर सैम 3 है तो राम कितना होगा? 1 1 ही होगा ना, क्योंकि हाँ। इसी का थ्राइस ही 3 होगा। 1 into 3 करेंगे तभी 3 होगा, तो 3:1 आया हमारा रेशियो। उसके बाद क्या बोला है? बट 10 years हेंस, इसका मतलब क्या? 10 साल के बाद का दिया है रेशियो। 10 years हेंस ही विल बी ओनली ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब क्या होगा? 2 होगा। 2:1 तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 2:1 2:1 आएगा। हमारा 2 रेशियो आया। सबसे पहले क्या करते हैं हम? यहाँ पे देखेंगे क्या ये सेम है, सेम नहीं है, इसको सेम करेंगे। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। 3 into 1 3, 1 into 1 1 आएगा, 2 into 2 4 होगा, 2 into 2 2 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? अभी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 1 का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? बोलो, ये जो 1 का वैल्यू है वो किसके 20 बराबर आएगा? 20 के बराबर आएगा। कैसे 20? पहले क्या करते थे? प्रेजेंट एज देखते थे, उसके बाद अगर यहाँ पे दिया होगा +6 तो हम 6 को लेते थे। अगर प्रेजेंट दिया है, उसके पहले दिया है -10 तो 10 को लेते थे। मतलब डिफरेंस ही लेते थे दोनों का। प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है, और उसके पहले 10 साल के पहले यही लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 साल के पहले का और 10 साल के मतलब 10 साल फ्यूचर का, तो यहाँ पे 0 प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा आ जाएगा ना यहाँ पे डिफरेंस। मतलब पिछला 10 साल से लेकर आगे का जो 10 साल होने वाला है वो पूरा का पूरा हमारा डिफरेंस आएगा यहाँ पे। मतलब जब भी ऐसा दिया होगा कि 10 years ago और 10 years hence का यहाँ पे रेशियो दिया होगा, आप क्या करोगे? सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू होगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको ऐड कर दोगे। समझा? कोई भी वैल्यू होने दो, यहाँ पे -8 होने दो, +10 होने दो, पूरा का पूरा कितना आएगा डिफरेंस? 18 आएगा। यहाँ पे -6 होने दो और यहाँ पे +16 होने दो, कितना आएगा टोटल डिफरेंस? कितना आएगा यहाँ पे? 22 22 आएगा। तो 22 लेंगे। वैसे ही यहाँ पे 10 और 10 है, दोनों को मिला के यहाँ पे 20 आएगा। मतलब 1 का वैल्यू कितना होगा? 20 होगा। और हमें पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ सैम। तो ये जो है रेशियो सैम का है और राम का है, ठीक है। सैम का रेशियो चाहे वो आप ये ले लो या ये ले लो। अगर यहाँ पे 3 लोगे तो ये जो रेशियो आएगा 10 साल पहले का आएगा। ये जो आएगा 10 साल पहले का आएगा यहाँ पे, क्योंकि -10 का रेशियो है, मतलब 10 साल पहले का रेशियो है। तो सैम का 3 लोगे तो 10 साल पहले का आएगा, उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 4 लेते हो तो 4 into 20 करते हो तो वो 10 साल के बाद आएगा, मतलब फ्यूचर का आएगा। तो यहाँ पे 10 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सैम का पूछा है ना, प्रेजेंट एज पूछा है, तो यहाँ पे क्या करोगे? 20 into 3 करोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 का वैल्यू 20 आया है। 20 into 3 करोगे, 20 into 3 कितना आया? 60 आया। तो ये जो 60 आया है वो 10 साल के पहले का है ना, ये वाला ही है ना, ये 10 साल के पहले का है। ये 10 साल के पहले का ये आया है ईयर, उसका एज। तो अभी प्रेजेंट के बारे में पूछा है मैं, तो प्रेजेंट एज कितना आएगा सैम का? 10 साल पहले अगर वो 60 इयर्स का था तो प्रेजेंट में सैम कितने इयर्स का होगा? 70 70 + 10 करेंगे, यहाँ पे +10 होगा, 70 इयर्स हो जाएगा आंसर हमारा। अगर यहाँ पे हम 4 लेते, मतलब 20 into 4 करते, कितना आता? 80 आता। वो 10 साल के बाद का है, मतलब फ्यूचर का 10 साल है। और हमें क्या पूछा है? प्रेजेंट, मतलब अभी के बारे में पूछा। तो यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा ना, -10 होगा ना, तभी हमारा प्रेजेंट आएगा। क्योंकि ये जो है वो 10 साल के बाद आगे वाला पूछा है, और प्रेजेंट में आने के लिए माइनस करेंगे तो यहाँ पे -10 होगा। समझा? 80 20 into 4 80 होता है ना। या ये तो ये लो या तो ये लो, +10 -10 करना पड़ेगा। यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे +10 हो जाएगा, यहाँ पे लोगे तो -10 होगा। किसी को डाउट है? नो
डिम्पल आपने क्या गलती किया? मैम वो 60 आ गया था पर आपने 70 बोला ना इसीलिए अच्छा 10 ऐड नहीं किया था। +10, हाँ हाँ ओके। रेशियो तो -10 का और +10 का दिया है, उतना याद रखना पड़ेगा। आपको समझा दोनों को? हो गया? हाँ अभी ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे अभी हुआ है, आप करके बताओगे। आप सब लोग को करना है ये। A father was 4 times as old as his son 8 years ago. 8 years hence, the father will be twice as old as son. Find out present age of father and son. प्रेजेंट एज निकालना है। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हुआ वैसे करना है। सिक्सटीन 16 दोनों का बताओ, फादर और सन। वेट वेट Father is 40 and son is 16. ओके वेरी गुड। हाँ 16 ही है सर। Ma'am, ओके ओके हाँ बोलो। 40 and ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड। 40 and 16 ओके ओके दोनों का बताओ, सन एंड फादर दोनों का। वन सिक्स और 40 40 and 16 ओके राइट है राइट है।
40 and 16. 40 and 16, वेरी गुड वेरी गुड, राइट। आप दोनों का आया पीछे, करो करो, उनको कुछ क्या हुआ, आप दोनों का क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, करो करो। आपका है क्या 40? अच्छा अच्छा, करो करो। आपका मैम नहीं? सेम जैसे पहले हुआ था वैसा ही है। बाकी सब लोग बताओ, आया? और किसी का आया आंसर? क्या हुआ पल्लवी? कंफ्यूजन कंफ्यूजन? हाँ, मेरा 72 और 24 आ रहा है। 72 और 24? हाँ। क्यों? 40 और 16 आना चाहिए ना। क्या रॉन्ग हो रहा है देखो। डिफरेंस कितना लिया आपने? 16 है, राइट है वो भी। रेशियो राइट आया आपका। दोनों का डिफरेंस कितना आया? पहले 1 का वैल्यू निकाला, जो 2 का 16 आएगा ना, 2 का वैल्यू 16 आएगा, तो 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैम बट लास्ट में हम लोगों ने, हाँ बराबर, ओके सॉरी मैम। हाँ हाँ, आया आपका? क्यों नहीं आ रहा है आपका? बाकी सब तो आंसर आया, इसमें क्यों अटक गए? आया? डाउट आ रहा है? ठीक है, डाउट क्लियर हो जाए। कहाँ पे डाउट आ रहा है? रेशियो तो आया होगा आपका। रेशियो से अच्छा, मतलब 8 और 8 का बोल रहे हो, वो क्लियर नहीं हुआ आपका। फादर और सन, 8 साल पहले की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे -8 हो जाएगा। 4 टाइम्स है, तो फादर और सन में बड़ा क्या होगा? फादर ही बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे 4 टाइम्स किसको आएगा? फादर को आएगा। 1 आएगा सन को, मतलब 4:1 आया। उसके बाद 8 years हेंस, मतलब +8 हो जाएगा। फादर विल बी ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 ही होगा, तभी यहाँ पे 2 होगा, मतलब 2:1 आएगा रेशियो। ठीक है, यहाँ पे दोनों का दोनों जो रेशियो है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, दोनों का दोनों अलग आ रहा है, तो पहले उसको सेम करना पड़ेगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 4 into 1 4 हो जाएगा, 1 into 1 1 हो जाएगा, 3 into 2 6 हो जाएगा, 3 into 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस? 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ये जो 2 डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा, क्योंकि देखो पहला वाला जो 8 ईयर है, पहले वाले 8 साल से जाओ, पहले 8 साल हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट में आ गए हम, पिछला 8 साल हो गया, प्रेजेंट में आ गए, ठीक है, उसके बाद आगे भी फ्यूचर में जाना है 8 साल, ये हो गया फिर से 8 साल, तो ये सबका एडिशन कितना हो जाएगा? पिछले 8 साल से लेकर आगे का जो 8 साल होने वाला है, टोटल कितना होगा डिफरेंस? 16, यही है 16। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, डायरेक्टली क्या करेंगे? दोनों का एडिशन करना है। जब कहाँ पे कब होगा एडिशन? जब -8 और +8 होगा तब, मतलब पिछला जो साल है वो और +8 वो हो जाएगा तभी एडिशन हो जाएगा। मतलब 2 का वैल्यू 16 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
1 का वैल्यू 8 आया। फादर और सन का प्रेजेंट एज पूछा है, फादर का कितना आएगा, फादर ये है और ये है सन, 4 इंटू 8 हो जाएगा ना, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32। उसके बाद सन का कितना बोला है 1 है, 1 इंटू 8 कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यूज आया है, ये जो एजेस आया है वो 8 साल पहले का है ना, क्योंकि ये जो रेशियो है हमने ये लिया है, तो ये 8 साल पहले का रेशियो है। तो 8 साल से उन्होंने क्या पूछा है, प्रेजेंट एज के बारे में पूछा है। तो 8 साल पीछे है हम, हमें प्रेजेंट एज करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे +8 करेंगे दोनों में, यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 16, 40 और 16 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है था वो पास्ट का 8 साल था। ये जो रेशियो है वो पहले वाला 8 साल का है, प्रेजेंट का नहीं है 4:1, और हमें प्रेजेंट चाहिए, तो प्रेजेंट में पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए ऐड ही करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल पीछे का रेशियो दिया है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे दोनों में ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया अभी, समझा? कुछ डाउट है? हो गया नो मैम। पैकिंग? ये समझा? किसी को डाउट है? अभी तो डाउट होगा भी नहीं, पूछना होगा तो। दो दिन आप आराम कर लो, उसके बाद चलो ठीक है, चलते, बाय बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में यही सेम टॉपिक होगा, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, उसके बाद टाइम एंड वर्क होगा, ठीक है? चलो बाय बाय बाय।